नाज़रीन, आप सब लोग पाक हिंद वॉर से वाकिफ तो होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई? आज की इस वीडियो में मैं बहुत सी चीजों से पर्दा उठाऊंगा, जैसे कि पहलगाम अटैक किसने करवाया, क्यों इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस और एयर फोर्सेस पर क्यों बैन लगा दिया फ्रॉम फ्लाइंग ओवर पाक व्हाइल गोइंग टू टर्की, सीरिया एंड अदर कंट्रीज। और आखिर में जंग की अलामत में व्हाई चाइना हैज गिवन J-35 फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान। इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए आप मेरे साथ ये वीडियो देखें। इन्फॉर्मेटिव्स अपनी वीडियो में एक बार फिर से आपका वेलकम करता है। 22 अप्रैल 2025 के दिन 4 आर्म मिलिटेंट बेसरन वैली में एंटर होते हैं और कश्मीर का पहलगाम गांव जो इंडियंस के अंडर है, वहां वो 4 मिलिटेंट्स घुसकर टूरिस्ट पर ओपन फायरिंग अटैक स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें से करीब 26 लोग मर जाते हैं और 50 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। 26 में से 25 लोग तो इंडियन थे और एक नेपाली था। ये एक टारगेटेड अटैक माना जाता है क्योंकि सर्वाइवर्स का कहना है उनसे उनका नाम पूछा गया, रिलीजन पूछा गया। अगर वो हिंदू थे उन्हें मारा गया और मुस्लिम्स थे तो उन्हें छोड़ दिया गया। इन सब स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने इस अटैक की वजह पाकिस्तान करार दी। हालांकि इसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट ने इन एम्प्टी स्टेटमेंट्स को ही सच मान ली, जिसको पाकिस्तान ने क्लियरली डिनाई कर दिया। आप सब लोग पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी से वाकिफ तो हैं। अगर वहाँ कोई कश्मीरी भी अपने लिए आवाज उठाता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसका ब्लेम भी पाकिस्तान पर डाल देते हैं। तो इंडिया ने इस अटैक के जवाब में पाकिस्तान के वीजास को रिवोक कर दिया और जो पाकिस्तानी इंडिया में थे उनको भी 48 आवर्स का टाइम दिया कि निकलो यहाँ से और जहाँ मर्जी जाओ। वाघा बॉर्डर की क्रॉसिंग भी बंद कर दी गई। डिप्लोमेटिक स्टाफ का नंबर 55 से कम करके 30 कर दिया गया, जो 1 मई 2025 को इम्प्लीमेंट होना है। इस टाइम तक इंडिया ये जाहिर कर चुका है हमें फिलहाल पाकिस्तान से कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी। अभी इंडिया ने यहाँ बस नहीं की, उन्होंने सबसे मेजर रिएक्शन जो दिया वो 1960 की इंडो पाक वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई जो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। इस ट्रीटी में ईस्टर्न रिवर्स पर इंडिया का कंट्रोल है, जिनमें रावी, ब्यास और सतलुज ये रिवर्स आ जाते हैं, और वेस्टर्न रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, जिसमें इंडस, चनाब और झेलम आ जाते हैं। अब इनका जो पानी है उसमें से भी 20% इंडिया का लीगली शेयर है, जिसको वो नॉन कंजम्पटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि उसको रिजर्व या सेव नहीं कर सकते, लेकिन उस पर हाइड्रो प्लांट्स बना सकते हैं या रिवर रन ओवर डैम्स बना सकते हैं, जैसे बिजली बनाई, यूज की और पानी वापस से छोड़ दिया। अब इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान एक सहरा बन जाएगा या पाकिस्तान की पानी की टूटी इंडिया ने बंद कर दी है। इंडिया ने इस ट्रीटी को अभी सस्पेंड किया है, ना कि टर्मिनेट। इस पर होल्ड लगा दिया गया है। अब टेक्निकली इस बात पर गौर फरमाए, इंडिया 1 या 2 महीनों में तो रिजर्वायर्स डैम नहीं बना सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया जो डैमेज कर सकता है वो ये है कि मजीद रन ओवर डैम्स बना सकता है, पहले भी बनाए हैं और बना सकता है। उससे इंडस वाटर का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन पानी फिर भी वापस करना पड़ेगा। पर इससे होगा क्या? इंडिया हमें लॉन्ग टर्म में और भी बहुत से नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे विंटर्स में अगर पानी डिले कर दिया गया तो क्रॉप्स डैमेज हो सकती हैं, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर इंडस रिवर पर डिपेंडेंट है, और अगर मानसून में ज्यादा पानी छोड़ दिया तो भी नुकसान होगा। ये सब वर्स्ट सिनेरियोज हैं। ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये सीधा सीधा एक्ट ऑफ वॉर है। इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया और इंडिया का कोई भी जहाज हमारे रूट्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इन्हें टर्की, सीरिया, कतर और बहुत से मुल्कों पर जाने के लिए ऊपर से घूम कर आना पड़ेगा, जिससे इंडिया की एयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। पास्ट में एक बार पहले भी पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है, जिससे इनको $85 मिलियन का नुकसान हुआ था। ये टिट फॉर टैट की गेम तो चल रही है, लेकिन जरा एक नजर कश्मीर की तरफ करें। अगर आप लोग कश्मीर को मॉडर्नाइज कर रहे हो और टूरिस्ट फ्रेंडली बना रहे हो तो यू मस्ट फोकस ऑन सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब वहाँ पर जो सिक्योरिटी लैग्स हैं वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे तो ये नहीं समझ आता कि अटैक के टाइम वहाँ पुलिस क्यों नहीं आई। हत्ता के 700 मीटर के दायरे में 2 मिनट की दूरी पर उधर पहलगाम पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा वहाँ कोई सोल्जर क्यों नहीं था अगर वो जगह इतनी इम्पोर्टेंट है?
अगर इंडिया ये कहता है कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है तो जरा एक नजर वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों पर भी मारी जाए। सैयद आदिल हुसैन शाह जो होस्ट राइडर थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी वाइल फाइटिंग बैक टुवर्ड्स टेररिस्ट। दूसरा शख्स शजाद अहमद जिसने लोगों को कंधों पर उठाकर रेस्क्यू किया। इन सब बातों से क्लियरली जाहिर होता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने कोशिश ही नहीं की उस टेररिस्ट अटैक को रोकने की। इसकी भी एक बहुत बड़ी मेजर वजह है एज चाइना हैज ऑफर्ड पाकिस्तान टू एक्सटेंड देयर एग्रीकल्चर फ्रॉम द सिंध साइड बाय यूजिंग रिवर सिंध, और उस प्रोजेक्ट पर सारी इन्वेस्टमेंट भी चाइना ही कर रहा था। इस बात से इंडियन गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी, तो बस क्लियरली इंडियंस तो मौका ढूंढ रहे थे और उन्हें मिल गया। मेरी नजर से देखो तो ये सब इंडिया ने खुद ही करवाया है। इंडिया की इस हरकत के बाद ये जो टू नेशन थ्योरी थी मुझे वो भी डैमेज होती नजर आ रही है। इस सारी खिचड़ी के बाद ये लोग वॉर तक बात ले आए हैं और जगह जगह बॉर्डर्स पर मिलिट्री खड़ी है। इवन पाकिस्तान ने चाइना से भी मदद मांगी है और चाइना ने J-35 फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दे दिए हैं। सपोज करो अगर जंग लग जाती है तो इसका बहुत नुकसान होगा। सोशल मीडिया पर आजकल के बच्चे इस चीज का बहुत मजाक बना रहे हैं। उनके लिए तो ये जंग जैसे एक मजाक है और आजकल के बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये जंग का हिस्सा बनेंगे और बचकर बाहर निकल कर आएंगे और कल को अपने बच्चों को हीरो वाली स्टोरी सुनाएंगे। तो ये समझ लो बस ये सब मजाक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन इंडिया की भी कम नहीं है। एक मिसाइल 10 से 12 हजार लोगों को ऐसे गायब कर देगा कि जैसे राख है। बाकी इसके इफेक्ट और भी खतरनाक हो सकते हैं, जैसे चाइना और रशिया पाकिस्तान की हेल्प में उतर रहा है और वहां से इंडिया के साथ भी डेनमार्क और बहुत से ममालिक है। अगर इतने सारे मुल्क इस इशू में पार्टिसिपेट करेंगे तो जंग सिर्फ पाक और इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। पर इन सब को शांत करने के लिए ट्रंप ने अपना साथ इंडिया से हटा दिया। उसने कहा मैं इस इशू में नहीं बोलूंगा, तो इंडिया की सबसे बड़ी सपोर्ट तो पीछे हट गई। आप लोगों की इस पर क्या राय है कि जंग होगी या नहीं होगी, और पहलगाम अटैक इंडिया की खुद की चाल थी या नहीं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर भरपूर प्यार दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इंफॉर्मेटिव आपसे इजाजत चाहता है। मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में।